सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को, ये रामायणी नंबर 37 है और कबीर बीजक टीका आप देख सकते हैं। इसमें साखी शब्द रामायणी से आपको समझाया जा रहा है। यहाँ पर आपको पहले वाणी देख लेना है साहिब की क्या कह रही है। एक सयान सयान ना होई, दूसर सयान न जाने कोई, तीसर सयान सयान ही खाई, चौथे सयान तहाँ ले जाई, पांचये सयान जो जाने भाई, छठाई माँ सब गैल भिगोई, सतया सयान जो जानो भाई, लोक वेदमो देव दिखाई। ठीक है, यहाँ आप साखी सदगुरु कहती है, बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता हो, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला को। यहाँ पर सात मतवादी का विवेचन सदगुरु कहते हैं। यहाँ पर आज आपको यह समझना है कि पाखंडी लोग जो शब्द गुरु की बात करते हैं, वो पाखंडी लोग जो लोग तुमको ध्यान करवा के खोजने की बात करते हैं, तो यहाँ पर आज आपको समझ लेना खास तौर से साहिब की रामायणी है और रामायणी के साथ इसका अनुवाद यहाँ पर समझाया जा रहा है। आपको समझ में ना आए तो समझ में सब कुछ आ जाएगा। देखो, एक सयान का मतलब निर्गुण ब्रह्म निरंजन है, दूसरा सयान का मतलब उसके परे महाचेतन परम पुरुष परमात्मा है, तीसरा सयान का मतलब त्रिदेव है, चौथा सयान का मतलब आद्या देवी है तथा चार वेद चौथा सयान है, और पांचवे सयान का मतलब है पांच तत्व देहात्मवादी, छठे सयान का मतलब है मन बुद्धि प्रणात्मवादी, सताए सयान का मतलब है चेतन आत्मा बीजक धन के स्थान भी। हाँ, बीजक का मतलब है ये चेतन आत्मा, जहां चेतन आत्मा का ज्ञान की बात हो रही थी, यहाँ पर बीजक बताया गया है, प्लस बीजक है धन के स्थान का पता बतलाने वाला सांकेतिक लेख सूची, वित्त धन। ठीक है, वित्त यानी धन। ठीक है, बीजक का मतलब आपको समझ लेना। पहले ये जो बीजक का ज्ञान आपको मिल रहा है, तो बीजक ही आपको समझाएगा, बतलाएगा कि वह वस्तु कैसी है और वो आपको प्राप्त कैसे होगी, सब कुछ इसमें बताया गया है। ठीक है, लेकिन पाखंडी गुरुआ लोग अपने ही विचारों से आपको समझाते रहते हैं, तो यहाँ पर आपको सत्यासत्य विचार करना। सदगुरु प्रथम कड़ी का व्याख्या करते हैं, यहाँ पर एक सयान सयान ना हुई। ठीक है, तो यहाँ प्रथम कड़ी का व्याख्या है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वेद उपनिषद तथा दर्शन शास्त्रों में जिस एक निर्गुण ब्रह्म निरंजन को सर्व से सयान अर्थात बड़ा माना है, सो ही सयान अर्थात बड़ा नहीं है, किंतु उसके भी परे आगे दूसरा सयान जो महाचेतन परम पुरुष परमात्मा है, अतएव वही सर्वोपरि बड़ा अर्थात महान है। उसी को निह अक्षर सार शब्द भी कहते हैं। ठीक है, ये संकेतिक सब कुछ नाम बताया जा रहा, किंतु उसको कोई भी नहीं जानते हैं। ठीक है, सभी लोग उससे अनभिज्ञ हैं। अब यहाँ पर दूसरे कड़ी का उत्तर बता रहे हैं। साहब ने कह दिया था कि वाणी में एक सयान सयान न हो, दूसरा सयान न जाने कोई। ठीक है, यहाँ पर सदगुरु ने बताया सभी लोग उससे अनभिज्ञ हैं। किससे? परमात्मा से। ठीक है, परमात्मा को आप लोग नहीं जानते। दूसरी कड़ी कहती है, तीसरे सयाने त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शिव हैं, उनको तथा उनके उपासकों को तो त्रिगुण माया और उनकी त्रिगुण उपासना ही खा जाती है। चौथे सयान का मतलब वेदादि प्रमाण से कर्मकांडी लोग जो किसी विशेष लोकों में ईश्वर का निवास मानने वाले हैं, उनकी वासना उनको मृत्यु के पश्चात अनेक लोकों में ले जाके भ्रमण कराती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर और यहाँ पर तीसरे कड़ी का अर्थ है। देखिए, तीसरे में क्या बताया? सयान। तीसरे में बताया है पांचवे सयान जो जाने भाई, छठे माँ सब गैल भिगोई। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा है और पांचवे सयाने को क्या कोई जानते हैं? ठीक है, आगे चलते हैं, अच्छी तरह समझना। क्या पांचवे सयान को कोई जानते हैं? वे हैं देहात्मवादी, जो पंच तत्व निर्मित शरीर ही को आत्मा तथा सब कुछ मानते हैं। वे तो केवल पंच विषयों ही के कीड़ा बने रहते हैं, उनको परमार्थ विचार से कुछ भी आवश्यकता ही नहीं है। इसी प्रकार छठे जो मनमति अर्थात मन तथा बुद्धि प्राण और इंद्रियों को आत्मा मानते हैं, वे तो उनके चक्र में पड़ के स्वयं नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, चौथी कड़ी का अर्थ समझिए। हे भाई जिज्ञासुओं, पांच तत्व, तीन गुण, मन बुद्धि इंद्रिय तथा छह शरीर, छह अवस्थाएं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय तुरीयातीत पंचकोश तथा वर्णात्म शब्द ध्वन्यात्मक शब्द ओम सोहम ररम ज्योति आदि समस्त जड़ वर्ण प्रकृतिमय पदार्थों से परे जो चेतन आत्मा है। ठीक है, अब यहां पर समझना, जो चेतन आत्मा है, यदि तुमको उसके जानने की जिज्ञासा हो तो किसी भेदी सदगुरु के द्वारा जानिए। साहब ने क्या कहा? अगर तुम्हें जानने की जिज्ञासा है तो उसे किसी भेदी सदगुरु, यहां पर लिखा भेदी और लिखा नीचे सदगुरु के द्वारा जानिए। तो पाखंडी लोग आप लोगों को शब्द गुरु के चक्कर में भ्रमित कर देते हैं, यानी आपको उस आत्मचेतन आत्मा का ज्ञान नहीं दे पाते, अर्थात वह ज्ञान नहीं दे पाते जिसके बारे में सदगुरु बात करते हैं। ठीक है, सदगुरु कहते हैं क्योंकि लोक और वेद में यह चेतन आत्मा ही ब्रह्म ईश्वर जीव इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। इनमें
जो चेतन आत्मा ब्रह्मांड विद्या माया मंडल में स्थिर होकर जगत का सृजन करता तथा संचालन करता है, उसे ही ईश्वर और ब्रह्म कहते हैं। एवं ब्रह्म निरंजन वही है। और जो अनेक चेतन आत्माएं अविद्या मंडल में अनेक शरीर रूप पिंड प्रदेश में आबद्ध होकर शुभाशुभ कर्मानुसार दुख सुख भोगता है, उनको जीव कहते हैं। ठीक है। और जो चेतन आत्मा अपने स्वरूप ज्ञान के संयुक्त महाचेतन सार शब्द परमात्मा में स्थित हो जाता है, वह सर्व बंधनों से छूटकर मुक्त हो जाता है। ठीक है। उसे ही शुद्ध ब्रह्म शुद्धात्मा शुद्ध चेतन हंस कहते हैं। ठीक है। अतः उस चेतन आत्मा का क्या स्वरूप है और कहां पर उसका मूल स्थान है, इसका विवरण वेदों में कहीं भी नहीं है। ठीक है। सदगुरु ने यहां पर क्या बतलाया आपको, उस चेतन आत्मा की बात है। तो पाखंडी लोग, संसारी लोग आप लोगों को उस चेतन आत्मा का स्थान शरीर में बतलाने लगते हैं, ध्यान करवाने लगते हैं, उल्टा सीधा जटर मटर आपको शिक्षा नहीं दे पाते सच्चा ज्ञान, इसलिए आपको भ्रमित करते रहते हैं। पांचवी कड़ी का अर्थ यहां पर कह रहे हैं, जिस प्रकार सांकेतिक लेख सूची रूप बीजक धन का पता बताता है, जो कहीं पर गुप्त धन का स्थान खजाना होता है, उसी प्रकार यह हमारा बीजक ग्रंथ भी जीव अर्थात चेतन आत्मा रूप धन का मूल स्थान खजाना सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है, उसका पता बतलाता है। जैसे साहिब ने क्या कहा, तहां के बिछुरे बहुकल्प बीते भूमि परे भुलाए, साधु संगति खोज देखो बहु उलट समाए। ठीक है। जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर, 84 के बसपरा कहे और की और, ये बीजक का है शब्द। साहिब कहते हैं विशेष रूप से यहां पर समझना, देहात्मवादी देह को ही आत्मा मानते हैं, जो कि उत्पत्ति विनाशशील है। इस मत में प्रवर्तक चार्वाक तथा बृहस्पति हैं। दूसरे इंद्रियात्मक वादी हैं, जो कि इंद्रियों को ही जीवात्मा मानते हैं। तीसरे प्राणात्मवादी प्राण को ही आत्मा मानते हैं। चौथे मनवादी मन को आत्मा मानते हैं। पांचवे बुद्धि को ही जीवात्मा मानते हैं। ये है बुद्धि विज्ञानवादी बौद्ध धर्मी। ठीक है। छठवें जीववादी हैं, जिसकी सत्ता से वे सब चेतनवत होते हैं। सातवें शुद्धात्मा है और उसके परे महाचेतन परम पुरुष परमात्मा सार शब्द स्वरूप है, वही परम तत्व है। ठीक है। अब यहां पर आपको इस बीजक को पढ़ने के बाद में, इस रामायणी का भावार्थ समझने के बाद में आपको यह पता चला होगा कि जो सच्चा सार शब्द है, जो सच्चा आपका आत्मस्वरूप ज्ञान है, उसे आपको किसी भेदी सदगुरु के द्वारा प्राप्त करना है। यहां पर लिखा हुआ है, देखिए यहीं पर लिखा है, आपको दिखा देते हैं। हाँ, यदि तुमको उसके जानने की जिज्ञासा हो तो किसी भेदी सदगुरु के द्वारा जानिए। ठीक है। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि सदगुरु कुछ और कहते हैं और पाखंडी लोग कुछ और कहते हैं, तो आप लोगों को सोच समझ के चलना है। और आप लोगों को, अगर आप लोग अपने ही मन की बात सोचते हैं और पाखंडी गुरुओं की बातों में आकर आप लोग सत्य को स्वीकार नहीं करते, सदगुरु कबीर साहब के वचनों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो फिर आपको भ्रमित ही रहना है सकल सृष्टि में, यानी जगत में, और आपको फिर 84 में गोता खाना ही पड़ेगा अगर आप पाखंडी गुरुआ लोगों के चक्र में पड़कर पक्षपात करते रहे। तो जी हाँ, आपको पता चला होगा इस वीडियो के माध्यम से बीजक क्या कह रहा है और पाखंडी लोग क्या कह रहे हैं। यानी पाखंडी लोग आपको ध्यान करके सार शब्द खोजने की बात करते हैं, जबकि सार शब्द भेद आपको भेदी गुरु से प्राप्त होता है, वो भी 5 सेकंड के अंदर। ठीक है। आप लोग समझ पाए होंगे। और हाँ, आप ही नहीं बल्कि संसार में सभी लोग भ्रमित हैं, समस्त संसार के लोग भ्रमित हैं। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आप लोगों को यह बताना चाहिए, ताकि अगला आदमी जीव जाग जाए। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, अगले आदमी के समझ में अगर आ गया, तो वो व्यक्ति अगर जाग गया तो आपको उसका परिणाम भी निश्चित मिलेगा। यानी परमात्मा का ये कार्य है, परमार्थ का कार्य माना जाता है। आप जिसके पास इसे भेजते हैं, चाहे वो भले आपको उलट के गाली ही दे, लेकिन आपने एक अच्छा काम किया अगर इस बात को सामने वाले के पास भेजते हो तो। क्योंकि अगर वो जागेगा तो आदि अनादि मुक्ति पंथ की ओर भागेगा, आदि अनादि मुक्ति पंथ की ओर भागेगा तो वह व्यक्ति, वह दास बच जाएगा तुम्हारे कारण। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो नहीं जानता है उसे एक बार बताना चाहिए, और जो जान गया उसके बाद भी ना सुने ना माने तो वो गलती फिर उसकी हो जाती है। तो यहाँ पर आपको सदगुरु के वचनों के संदेश आपको पता चल गए होंगे। और पाखंडी लोग आपको गहरे रहस्य नहीं बताते, बल्कि आपको ऐसा रहस्य बतलाते हैं, ऐसी ऐसी वाणी बताते हैं कि नानक जी ने ऐसा कहा, फलाने जी ने ऐसा कहा, गरीबदास जी ने ऐसा कहा। जो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, क्या वे झूठे हैं? आप लोगों को यह विचार करना है। सतनाम साहिब बंदगी आप लोग समझ गए होंगे। हम आपको फिर मिलेंगे बीजक टीका के साथ, फिर से अगले वीडियो में नए शब्द को बताने के लिए। सतनाम।